आज है 11 मई 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि को लेकर शासन की अधिसूचना पर हाईकोर्ट की रोक। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि को लेकर शासन के द्वारा 4 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर स्थित युगल पीठ ने रोक लगा दी। कोर्ट ने ये रोक इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए प्रस्तुत एक याचिका की सुनवाई करते हुए लगाई। जीतू पटवारी का बीजेपी पर हमला, कहा मोदी गारंटी चाइना का माल। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तब से 3C का बोलबाला हो गया। उन्होंने कहा कि उनके सीएम बनने के बाद से क्राइम बढ़ गया, कर्ज डबल हो गया और करप्शन चरम पर है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अब सरकार को माफिया चला रहे हैं और जनता परेशान है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी चाइना का माल है और अब लोग भी इस बात को भलीभांति समझ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, रेलवे और एम्स भोपाल ने चलाया रेल रोड सुरक्षा जागरूकता अभियान। एम्स भोपाल ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस सप्ताह पर रेलवे किसान जागरूकता अभियान का आयोजन किया। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक अजय सिंह और मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 के तहत रेल और रोड सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये रेल रोड सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम रेलवे और एम्स भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में रानी कमलापति स्टेशन पर आयोजित। खंडवा में महिलाओं ने किया प्रदर्शन, शराब की दुकान न हटने पर किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान का दिन जैसे जैसे निकट आता जा रहा है वैसे ही लोग अपनी मांगों को लेकर खुलकर सामने आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में देखने को मिला, जहां लाल चौकी महालक्ष्मी माता वार्ड क्षेत्र में स्थित शराब की दुकान को न हटाए जाने पर वार्ड वासियों के द्वारा चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। धार में गरजे सीएम मोहन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के बदनावर पहुंचे, जहां धार महू लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सावित्री ठाकुर के समर्थन में सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि राजगढ़ वाले भाई साहब ओसामा बिन लादेन को जी लगाकर बोलते हैं जैसे उनके समधी हों। इसके अलावा सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी के कोविड काल में किए गए कामों को गिनाया। कांग्रेस प्रत्याशी के 2 बीबी 2 लाख वाले बयान पर मचा बवाल। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुस्लिम और आदिवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए कांतिलाल भूरिया ने ये बयान दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री भूरिया के इस बयान को लेकर बवाल मच गया। मामले पर बीजेपी ने भूरिया समेत कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गुंजन चौकसे ने कहा कि भूरिया का ये बयान महिलाओं का अपमान है। ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला और जीतू पटवारी महिलाओं को लेकर अभद्र बयान दे चुके हैं। सीएम मोहन ने महेश्वर में भरी हुंकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज खरगोन लोकसभा अंतर्गत महेश्वर विधानसभा पहुंचे, जहां सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में मंडलेश्वर से महेश्वर तक रोड शो किया। सीएम ने महेश्वर में रोड शो को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश और देश में मोदीमय वातावरण बना हुआ है। कांग्रेस ने इंदौर में नोटा को बनाया चुनावी चेहरा। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के मैदान छोड़ने के बाद अब नोटा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। दरअसल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर नोटा के लिए वोट मांगना शुरू कर दिया है। इसके लिए कांग्रेस की ओर से रैली निकाली जा रही है। वहीं इस मामले पर एमपी बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस लोकतंत्र में यह गलत परंपरा ला रही है। सीएम मोहन यादव ने कहा, राम मंदिर बन गया, अब मथुरा की बारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार में एक सार्वजनिक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि राम मंदिर तो बन गया, अब 2029 से पहले हम एक साथ मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। सभा में भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। अपने नेताओं पर दिग्विजय का हमला। पूर्व सीएम और राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं पर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो नेता पोलिंग बूथ नहीं जिता पाए वो कांग्रेस के बड़े पदों पर बैठे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे शासनकाल में न शहर में बिजली रहती थी न गांव में बिजली होती थी। उन्होंने ये भी बताया कि हम 3 रुपए लीटर घासलेट लेते थे। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों का दिया जवाब।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मतदान आंकड़ों को जारी करने में देरी को लेकर उठाए गए सवालों का चुनाव आयोग ने जवाब दिया। आयोग ने खड़गे समेत सभी विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि खड़गे के आरोप निराधार और तथ्यहीन हैं। ये जानबूझकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे बयानों से मतदाताओं की भागीदारी पर गलत प्रभाव पड़ सकता है और कर्मचारी हतोत्साहित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल में टक्कर देती दिख रही कांग्रेस भाजपा की ये रणनीति। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल में कांग्रेस भाजपा को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। 5 माह पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने खरगोन और धार लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई। दोनों क्षेत्रों में कांग्रेस ने 5-5 विधानसभा सीटें जीती। आदिवासी समीकरण को देखते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी इसी क्षेत्र से बनाया गया। वहीं रतलाम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला बराबरी का रहा। मतदान से पहले पुलिस कमिश्नर ने की समीक्षा बैठक। चुनाव को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। लोकसभा के चौथे चरण में 13 मई को मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होगा। इसमें इंदौर सीट भी शामिल है। वहीं मतदान को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। इस कड़ी में इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने पलासिया स्थित कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें शहर भर के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। चौथे चरण की 8 सीटों पर आज थम जाएगा प्रचार। मुख्यमंत्री सहित दिग्गज नेताओं ने लगाया जोर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 8 सीटों पर आज शनिवार शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। यहां भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के तमाम बड़े नेता सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मालवा निमाड़ अंचल में डेरा डाले हैं। पिछले दिनों इस अंचल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार और खरगोन, तो राहुल गांधी ने रतलाम और खरगोन में सभा की। इस लोकसभा क्षेत्र में नोटा के लिए मांग रहे वोट, चल रहा नोटा चाय अभियान। मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर की लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार की ओर से नामांकन वापस लिए जाने के बाद नोटा पर सियासत गर्मा गई। इंदौर में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को मतदान होने वाला है। यहां से भाजपा ने शंकर लालवानी को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को उम्मीदवार बनाया था। कांति ने न केवल अपना नाम वापस ले लिया, बल्कि भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। यूजीसी नेट जून के लिए आवेदन करने की बड़ी डेट, अब इस दिन तक करें अप्लाई। उम्मीदवार जो भी सरकारी कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ की नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें यूजीसी नेट की परीक्षा को पास करना होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट 2024 जून के लिए आवेदन प्रक्रिया की डेट बढ़ा दी। अभी तक जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन नहीं किए, वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से होगी परीक्षा। एनटीए ने जारी की गाइडलाइन। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 15 मई से परीक्षा रखी। एजेंसी ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया, जिससे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पद्धति से विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी। अधिकारियों के मुताबिक एजेंसी पहली बार 2 अलग से पद्धति से परीक्षा करवा रहा है। बैलगाड़ी पर बैठकर मतदाताओं को जागरूक करने निकले सीईओ। उज्जैन जिले में इन दिनों 13 मई 2024 को होने वाले मतदान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता, शपथ के साथ ही विभिन्न तरीकों से मतदाताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि मतदान करना आखिर कितना आवश्यक है। इस जागरूकता अभियान के दौरान उज्जैन जिले में अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कभी कलेक्टर, एसपी घोड़े पर बैठकर मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हैं, तो कभी साइकिल पर बैठकर रैली की रूप। पीएम मोदी और राहुल गांधी को खुली बहस का न्योता। देश की जानी मानी हस्तियों ने पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ओपन डिबेट का न्योता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजीत पी शाह और द हिंदू के पूर्व एडिटर इन चीफ एन राम की ओर से दोनों नेताओं को खुली बहस के लिए निमंत्रण भेजा गया। पीएम मोदी के साथ डिबेट के लिए तैयार हुए राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ डिबेट करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं 100% किसी के साथ भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं, पीएम के साथ भी, लेकिन मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, वो मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और कुछ पत्रकारों ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस के लिए आमंत्रित किया। गडकरी बोले, संविधान बदला नहीं जा सकता, केवल संशोधन संभव। गडकरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि संविधान को बदला नहीं जा सकता, सिर्फ संशोधित किया जा सकता है। कांग्रेस अपने शासनकाल में अब तक 80 बार संवैधानिक संशोधन कर चुकी है। विपक्षी दल लोगों को भ्रमित कर रही हैं।
पीएम मोदी ने कहा 4 जून को वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून के नतीजे अब बिल्कुल स्पष्ट हैं। 4 जून को देश जीतेगा। 4 जून को 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प जीतेगा। 4 जून को भारत के विरोधी हारेंगे। 4 जून को आत्मनिर्भर भारत अभियान के विरोधी हारेंगे। 4 जून को सीएए यूसीसी के विरोधी हारेंगे। वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। देश भर के रसीले आमों की वैरायटी मिलेगी एक जगह। मैंगो जत्रा में खुलेगा स्वाद का खजाना। मराठी सोशल ग्रुप का सालाना आयोजन मैंगो जत्रा का 11वां संस्करण 17 से 19 मई तक आयोजित किया जाएगा। इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार, ढक्कनवाला कुआं, साउथ तुकोगंज परिसर में सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक ये चलेगा। इसमें इंदौरी 3 दिन तक कोकड़ के विशिष्ट किस्म के हापुस आम का स्वाद चख सकेंगे। अगले 3 दिन मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ से बदले हालात। मध्य प्रदेश में आए पश्चिमी विक्षोभ ने वेदर बदल दिया है और कई जिलों का तापमान कम कर दिया। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। कुछ जिलों में बारिश और बूंदाबांदी जारी है तो अभी भी कुछ जिले तपन से परेशान हैं। शुक्रवार को इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर, सीहोर सहित कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने 13 मई तक आंधी, बारिश, ओले गिरने का अलर्ट जारी किया। ओले गिरने का अलर्ट जारी है। आईएमडी भोपाल की सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि अभी 3 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हैं। इंदौर में अक्षय कांति बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। इंदौर में कांग्रेस से बीजेपी में आए अक्षय बम और पिता कांति बम के खिलाफ 17 साल पुराने जमीन विवाद मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। उन्हें इस केस में शुक्रवार को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दोनों गैर हाजिर रहे। अक्षय के वकील ने कोर्ट में पारिवारिक कार्यक्रम और पिता की बीमारी का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने आवेदन खारिज करते हुए 8 जुलाई तक दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।